आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। जिस तरीके से माह रमज़ान जो है ये महीनों का सरदार है, उसी तरीके से मेरे भाइयों ये जो आखिरी 10 दिन है, ये 10 अय्याम है, 10 रातें जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन रातें हैं साथियों। लिहाजा हमें के हर एक को चाहिए कि कसरत से इन रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिरिया औजारी करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने रोए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह से तलब करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हज़रत आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु अन्हा कि जब आखिरी अशरा आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा अपनी कमर को कस लेते। इससे मुराद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इबादत करने वाली, लेकिन जब ये 10 रातें शुरू हो जाती तो और ज़्यादा अपनी इबादतों में और बढ़ोतरी कर देते और ख़ुद भी जागते, अपने घर वालों को जगाते। लिहाजा हमें कार आपको चाहिए कि अपने ख़ुद को जाके घर वालों को भी जगाए। अगर अब तक हम रमज़ान से वो फ़ायदा नहीं उठा सके हैं जो उठाना चाहिए था, तो अभी भी 10 दिन है हमारे पास। ये 10 दिन कसरत से इबादत करिए, अल्लाह के सामने रोइए और गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए। कुरान मजीद में जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर में, सूरह 40 की आयत नंबर 60 में, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारे रब ने कहा कि अपने रब से मांगो। दुआ किससे मांगो? अल्लाह से। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, और जो कोई अल्लाह की इबादत से, अल्लाह को पुकारने से रोगर्दानी करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अनकरीब उसको हम जहन्नम में डाल देंगे। इससे ये पता चला कि कुरान कहता है कि पुकारना एक इबादत है, पहली बात। दूसरी बात, पुकारना किसको जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। दुआ किससे मांगी जाएगी? अल्लाह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, अबू दाऊद की सही हदीस है। आपने फरमाया दुआ इबादत है। तो इस आयत करीमा से और इस हदीस को जब हम सामने रखते हैं तो ये पता चलता है कि अल्लाह ताला कहता है दुआ मुझसे मांग, और नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या है? इबादत है। तो अब एक आदमी अल्लाह को छोड़ करके किसी से भी दुआ मांगे, वो आदमी उस आदमी की क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है। और अल्लाह को छोड़ करके किसी की भी इबादत करना क्या कहलाता है इस्लाम में? शिर्क। शिर्क की खतरनाकी क्या है? अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 16 फरमाते हैं इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ। अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा शिर्क को। हाँ, शिर्क से अगर कोई कमतर गुनाह होगा तो अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे। कोई लाइसेंस और गारंटी नहीं है, अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। लेकिन अगर शिर्क पर मौत हो गई बगैर तौबा के तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे। वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। जो शिर्क करा, जो शिर्क में पड़ गया, वो बहुत दूर जाके गुमराही में पड़ गया। इसलिए उस पर क्या है? जहन्नम हराम है, जन्नत हराम है। यानी आपका नाम अब्दुल्ला हो, अब्दुर्रहमान हो, ईसा हो, मूसा हो, यूसुफ हो, दुनिया के जितने अच्छे नाम आप रख लीजिए, अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते थे, शिर्क पर मर गए, तो अल्लाह ने फरमाया हमने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है और जहन्नम को वाजिब कर दिया है, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। तो पहली बात ये पता चली साथियों, हमेशा दुआ मांगना है अल्लाह से। दूसरी बात क्या पता चली? अल्लाह के अलावा किसी और से अगर आप दुआ मांगते, चाहे वो नबी हो, कुतुब हो, औलिया हो, पीर हो, कोई जिंदा इंसान हो, कोई इंसान जो कब्र में मदफून हो गया हो, अगर आप उससे दुआ मांग रहे हैं तो आप उस आदमी की इबादत कर रहे हैं, उस मखलूक की इबादत कर रहे हैं। और अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करना क्या कहलाता है? शिर्क। और तीसरी बात हमें क्या पता चली? शिर्क की खतरनाकी क्या है? अगर शिर्क पर मर गए बगैर तौबा के तो अल्लाह ने फरमाया क्या? जन्नत को हमने तुम पर हराम कर दिया है, नहीं मांगना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही तरगीब व तरहीब की हदीस आपने फरमाया, बेबस है वो आदमी, मजबूर है वो आदमी जो दुआ करने से मजबूर हो। यानी वो आदमी मजबूर हो, जो परेशानी में हो, मुसीबत में हो, और वो अल्लाह से दुआ ना करे, इससे ज़्यादा मजबूर आदमी और कौन होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। लिहाजा आप देखेंगे अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया कुरान मजीद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताया अंबिया के ताल्लुक से। हम देखते हैं तमाम अंबिया की ज़िंदगी को आप देखेंगे, सारे अंबिया जो है ये कदम कदम पर दुआ मांगते रहे। और किससे मांगते रहे? अल्लाह से मांगते रहे।
हम देखेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आप देखिए, आपकी 23 साल ज़िंदगी को देखिए, आपको मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर मोड़ और हर कदम पे क्या कर रहे हैं, अल्लाह से गिरिया औजारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं, अपनों के लिए और गैरों के लिए। देखिए बदर के उस वाक़े को याद करिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशखबरी दे दी है। क्या खुशखबरी दे दी है? कि कल जीत फतह कामरानी मुसलमानों की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कह रहे, देखो ये सहाबा, यहाँ पर कल अबू जहल की लाश होगी, यहाँ पर फुला की लाश होगी, यहाँ पर फुला की लाश होगी। ऑलरेडी अल्लाह ताला उनको बता चुका है नबी को कि जीत आपकी है, कल मुसलमान गालिब रहेंगे। सहाबी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से कुछ देर कबल आप किबला रुख हुए, और किबला रुख होकर के आपने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, और कहते हैं कि हमने आज तक किसी इल्तिजा करने वालों को ऐसी इल्तिजा करते हुए नहीं देखा अपने रब से, जैसे उस दिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। आप इतना ज्यादा इल्तिजा कर रहे थे, इतना ज्यादा रो रो के अल्लाह से मांग रहे थे, इतना ज्यादा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि ऐ अल्लाह, क्या कह रहे थे, ऐ अल्लाह मैं तुझे तेरा वादा याद दिलाता हूं जो तूने मुझसे वादा किया है, अल्लाह उस वादे की तकमील फरमा दे। ऐ अल्लाह ये 313 है या 315 है, बिल मुकाबिल अल्लाह 1000 है हमारे दुश्मन हमारे इनके सामने। ए अल्लाह अगर आज ये 313 की तूने मदद ना की, ए अल्लाह अगर ये 313 आज ना बचे, तो अल्लाह कयामत तक के लिए रूहे ज़मीन पर कोई आदमी बाकी ना रहेगा जो तेरी इबादत करने वाला होगा। सहाबी कहते इस इल्तिजा से, इतनी जोर जोर से रो रो करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पे जो चादर, जिसका जिक्र कुरान ने भी किया, और वो चादर बार बार गिरती चली जा रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं और आप आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से गले लगा लेते हैं, आपकी चादर मुबारक को आपके कांधे पर रखते हैं, और क्या कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अफसोस आया, नबी रो रहे हैं, अबू बकर रो रहे हैं, क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं जीत की खुशखबरी मिलने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कितना ज्यादा रो रो के और गिरगिरा के साथियों दुआ मांग रहे हैं। इसे क्या पता चला, हर कदम पर दुआ मांगना है मुझको और आपको। कोई मसला सामने आए अल्लाह से हम इनको इनको उनको 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 अपनी शिकायत करते हैं, शिकायत मतलब अपने दुख दर्द को बताते हैं, चलिए ये ठीक बात है, सबको बताते हो, अल्लाह को क्यों नहीं बताते? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जब बेटों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को लेकर के आए, समझ गए, बाप समझ गया ये बेटे झूठ बोल रहे हैं हमारे। क्या कहा हजरत याकूब ने, भाई मैं तो अपनी गम की शिकायत अपने रब से करूंगा, अल्लाह मैं तो अपने रब से मांगूंगा। जब अम्मा आयशा पे इल्जाम लगा रज़ियल्लाहु अन्हा, वाक़िफ का मामला उठा के देखिए क्या कहा अम्मी आयशा ने, क्या कहा, मैं उसी तरह कहूंगी जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अपने गमों की शिकायत किससे करूंगी, अपने रब से करूंगी। साथियों आज हम सबसे बोलते हैं, सबको तकलीफ बताते हैं, अल्लाह को क्यों नहीं बताते? हम या रसूल अल्लाह मदद, या फुला मदद, या गौस मदद, या ये मदद, या वो मदद, या अली मदद के नारे हम लगाते हैं, हम या अल्लाह मदद के नारे क्यों नहीं लगाते हैं? साथियों उल गुजरे उलुल अज़्म पैगंबर कौन, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुना है आपने कितनी साल तबलीग की उन्होंने? 1000 में 50 कम, 950 साल। आप सोचिए 950 साल तबलीग करने वाला एक उलुल अज़्म पैगंबर है। साथी अपने कौम से उकता गया, कौम नहीं मानती है, कौम ठट्टा मजाक उड़ाती थी नूह अलैहिस्सलाम का। इससे एक बात और पता चली कि अहले हक का लोग मजाक उड़ाते हैं और उड़ाते रहेंगे। आज भी देखिए मीडिया पे लोग बैठ करके अहले हक का मजाक उड़ाते हैं, बिलखुसूस अहले तौहीद का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। इससे क्या जाता है, इससे क्या जाता है? ये तो तारीख रही है साथी कि लोग अहले हक का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अनकरीब अल्लाह ताला अहले हक को गालिब करके रहता है। उकता गए, क्या कहा, ऐ अल्लाह मैं इस कौम से बेजार हो गया हूं, मेरी कौम सुनती नहीं है, मैंने इनको दिन रात तेरी तौहीद की तरफ बुलाया, दिन और रात कुरान कहता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक बात और पता चली, 950 साल तबलीग करते हैं नूह अलैहिस्सलाम। हम और आप कितनी देर तबलीग करते हैं? हम 20 मिनट, 20 दिन, 20 महीने किसी पर तबलीग नहीं करते और फौरन हम फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। नहीं, 950 साल तबलीग किया, कितना सब्र और तहम्मुल होगा। और सोचिए एक रसूल तबलीग करे तो उसकी रसूल की तबलीग में बलागा और कितनी फसाहत होगी साथी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान कहता है उनके जो दुआ के अल्फाज है वो तीन लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। सूरह कमर पढ़िए आप, आयत नंबर 10। अल्लाह ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, क्या कहा, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, बस काम हो गया, अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरी मदद अता फरमा। अल्लाह ने दुआ सुन ली अपने रसूल की। क्या कहा, हमन करीब इन पर अजाब लाएंगे आपकी कौम पर। और कैसा अजाब आएगा, इन पर फ्लड आएगा,
ये पानी में गर्क कर दिए जाएंगे, पानी में ये डुबो दिए जाएंगे, ये मुशरिक, ये नाफरमान अल्लाह के पानी में डुबो दिए जाएंगे। ए नूह अलैहिस्सलाम आप क्या करिए, आप कश्ती बनाइए और कश्ती बना करके आपकी कश्ती पर जो सवार होगा वही बचेगा। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात, थोड़ा गौर करिए। फ्लड आएगा, फ्लड में सारे गर्क हो जाएंगे और अल्लाह ताला कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम आप कश्ती बनाइए। अरे क्यों? नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाते थे लोग मजाक उड़ाते थे, कहते देखो ये कहता फ्लड आएगा, मतलब बाढ़ आएगा, पानी में हम डूब जाएंगे। तो अगर पानी में डूबेंगे तो सबसे पहले क्या डूबेगी? कश्ती। ये कश्ती क्यों बना रहे हैं? क्या पता चला? क्या पता चला? सबकी तदबीरें एक तरफ, अल्लाह की तदबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला चाहे तो फ्लड में से कश्ती को निकाल सकता है, बचा सकता है। साथियों, ये कौन कर सकता है? अल्लाह कर सकता है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को, आप बेटे आज कश्ती पे सवार हो जा। आज मेरे रब ने कहा है जो इस कश्ती पर सवार रहेगा वही बचेगा। बेटे सवार हो जा। बेटे ने क्या कहा? अक्ल लगा दी बेटे ने। रसूल का बेटा है, अक्ल लगा रहा है। एक बात और पता चली, नबी के कौल के खिलाफ, नबी के कौल के खिलाफ अगर अक्ल लगाओगे बर्बाद हो जाओगे। नहीं, वो क्या कह रहा है? कह रहे मैं पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा अब्बा। क्यों? पहाड़ की चोटी पर तो पानी नहीं आएगा। हाँ, अरे ये कश्ती तो डूब जाएगी। मैं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा और पहाड़ की चोटियों तक पानी नहीं आया करता है, मैं बच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे नहीं, आज बचेगा वही जो इस कश्ती पर। इसलिए अक्ल कुछ भी कहे मेरी और आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्ल इस्लाम में जीरो है साथी। असल क्या है? कुरान और हदीस क्या कहती है, कुरान और हदीस क्या कहती है, वो असल है साथी। डूब गए सारे लोग। इमाम मालिक क्या कहते थे रहीमहुल्लाह? कहते थे फितनों के दौर में, जब फितनों का उरूज होगा, लोग सुबह मुसलमान होंगे, शाम में काफिर होंगे, शाम में मुसलमान होंगे, सुबह काफिर होंगे। अपने ईमान को लोग बेच देंगे। देखिए आज बेच रहे हैं, फुला पॉलिटिशियन के साथ सेल्फी लेना है, बहुत बड़ा आदमी है भाई, सेल्फी लेना है, तो क्या करना है? अपने ईमान को बेच देना है। उनके बुतों के सामने झुक जा रहे हैं लोग आज। देखिए नहीं कर रहे आज? ईमान का सौदा, उसको खुश करना है। उसके हर त्यौहार में, पर्व में हम शामिल होंगे, हम बधाई देंगे, हम सब कुछ करेंगे। जो वो कर रहे हैं शिरकिया कुफरिया काम अपने त्यौहार के, हम वो भी करेंगे। क्यों? साहब को खुश करना है। ईमान का लोग सौदा कर रहे हैं आज, अल्लाह को खुश नहीं कर रहा। फितनों का दौर होगा। ऐ लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाजमी पकड़ लेना। क्यों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वैसे ही है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। जो उस दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया, गर्चे अकल कह रही थी कि फ्लड में सबसे पहले कश्ती डूब जाएगी, यहाँ पर अकल कह रही है कि आज नबी की सुन्नत को फॉलो करोगे, भाई बहुत परेशानी होगी। आज एक आदमी दाढ़ी नहीं रख रहा, क्यों? क्या कर रहा है? दाढ़ी रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि दाढ़ी नहीं रखने वाला बुरा आदमी है, नहीं, वल्लाह कहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता जो दाढ़ी रखता वो अच्छा नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की नज़र में कौन मुत्तकी, कौन अच्छा, कौन परहेज़गार, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं ये कहता हूँ दाढ़ी रखना सुन्नत है साथ, और मैं ये आगे बढ़ के कहता हूँ कि हमारे नज़दीक तो दाढ़ी रखना वाजिब है, वाजिब है। लेकिन क्यों नहीं रख रहा? भाई रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं रखेंगे तो फिर शादी नहीं होगी। और अजीब बात है, एक तरफ लोग कहते हैं कि मौलवी साहब 4-4 शादी भी करते हैं। अजीब बात है, यानी कौल में तजाद है। एक तरफ लोग कहते हैं अगर दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी, लड़की खूबसूरत नहीं मिलेगी। एक तरफ कहते हैं कि भाई अगर दाढ़ी, मौलवी साहब लोग तो बहुत शादी करते हैं भाई। कौन से मौलवी साहब को अपनी बगैर दाढ़ी देखा? हाँ, आप सोचिए क्यों, वजह क्या है? लोग नबी की सुन्नत पे क्यों नहीं फॉलो करना चाहते? कहते हैं कि अगर हम नबी की सुन्नत पर फॉलो करेंगे, अपने कपड़े को टखने से ऊपर पहनेंगे, तो लोग कहेंगे अरे भाई ये तो कुछ और लग रहा है। हाँ, लेकिन कोई अगर क्रिकेटर उसको फैशन बना दे, आराम से लोग पहनते हैं। साथियों, फितनों के दौर में नबी की सुन्नत को लाजमी थामो। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते बच जाओगे। आज अगर बचाओ चाहते, वक्फ बोर्ड का इतना मसला चल रहा है,
वक्फ बोर्ड सरकार बिल पास करी, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? कौन क्या कर सकेगा? भाई जो तदाबीर है दुनिया की वो अपनाइए। सवाल ये होता है कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा? अल्लाह ताला जालिम है क्या? अल्लाह नहीं देख रहा? ये गैर जो है ये मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं। बताओ, अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई बिल पास करके दिखा देगा? कोई पास कर सकता? दारुन नदवा में जो मुशरिकीन मक्का का पार्लियामेंट था, वहां एक बिल पास हुआ, पता है ना आपको? उस जमाने में बिल पास हुआ था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। ये बिल पास हो गया। अबू जहल ने कहा अपने कबीले के बड़े बड़े नौजवान हथकंडे मुस्तंडे नौजवानों को बुलाओ और सबके हाथ में तेज धाड़ी तलवार दे दो और नबी के घर का मुहासरा कर लो आखिरी रात के आखिरी पहर में। और जब वो निकलेंगे तो सब का सब एक मिलके वार करना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दिया जाएगा। बिल पास हो गया साथियों, लेकिन बचाने वाला तो अल्लाह था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं तो उनके सामने से गुजर गया, अल्लाह अकबर, वो मुझे देख ना सके, पहचान ना सके। साथियों, बिल पास हो गया। बिल पास हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, जब फिरौन ने और उसके मिनिस्टर्स ने कहा कि हुजूर क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा? क्यों छोड़ दीजिएगा? अरे भाई ये फसाद फैला रहे हैं जमीन में। देखिए एक बात और पता चली, अमन परस्त लोगों को फसादी कहा जा रहा है उस जमाने में। आज भी अमन परस्त लोगों को फसादी कहा जाता है? नहीं, देख रहे हैं आप? हाँ। कहा उनको छोड़ दीजिएगा, वो आपका इनकार करते हैं, आपके माबूदों का इनकार करते हैं। तो फिरौन ने क्या कहा गुस्से में आकर के? कहा अच्छा ऐसा है क्या? फिरौन ने कहा अरे भाई कुर्सी हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, असलहा हमारे पास है, सारी चीजें हमारे पास है, मिस्र के मालिक हम हैं, हम जो चाहेंगे हम करेंगे, चलो बिल पास कर दो। क्या इनके बच्चों को कत्ल करेंगे? किसके लिए कत्ल करवाया गया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बचा के निकाल लिया कि नहीं? क्या करेंगे हम और आप? भाइयों दुआ करिए अल्लाह से, अल्लाह वाले बन जाइए, अल्लाह के हो जाइए। अल्लाह ताला करिश्मे करता है साथियों दुआओं के जरिए से। ये तमाम तर बिल वहीं के वहीं धड़े रह जाएंगे साथियों। एक शायर ने कहा, बहुत बेहतरीन बात उसने की, कहा है अल्लाह बचपन में मैं खिलौनों को तोड़ देता था, बचपन में मैं खिलौनों को तोड़ देता था तो मेरी माँ उन खिलौनों को जोड़ देती थी मेरे लिए। वो कहता है अल्लाह तू तो माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। और 70 नहीं, हदीस में 70 लफ्ज नहीं आया, पता नहीं कितनी माओं से ज्यादा तू मोहब्बत करता अपने बंदे से। अल्लाह खुद को तोड़ बैठा हूं, मुझे जोड़ दे। अल्लाह, आपका 2, 3, 4 साल का बच्चा होता है ना, 5 साल का, आप जब घर को निकलते हैं सुबह सुबह तो वह आपके पैरों में, आपके कुर्ते को, शर्ट को चिमट जाता है। अब वो मुझे फुला चीज दिला दीजिए, मुझे फुला चीज दिला दीजिए। आप क्या करते हैं? आप उसकी जिद के आगे हार जाते हैं। आपको देर हो रही होती है, फिर भी आप कहते हैं अच्छा चल बेटा। क्यों? उसकी जिद के आगे आप हार गए। ठीक है, इसलिए क्या पता चला? अहले इल्म कहते थे उस बच्चे की तरह बन जाओ, जिस तरीके से वो अपने बाप को मनवा लेता है ना, उस बच्चे की तरह चिमट के अपने अल्लाह से दुआ करो, अपने अल्लाह को मनवा लो। देखो फिरौन वक्त का जालिम बादशाह, न रब्बुकुमुल आला कहने वाला, अपने आप को रब कहने वाला साथी, उसकी बीवी ईमान लिया हज़रत आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा। हाँ, कितनी अज़ियतें देता, कितने परेशानी मुब्तला करता हज़रत आयशा को। हाथ में उसने कील ठुकवा दी हज़रत आसिया के, सोचो। लेकिन एक औरत को जब ईमान की मिठास जब वो चख लेती है ना, कुफ्र से वो तौबा कर लेती है साथी। क्या कह रही है वो? कह रही कि अल्लाह मैंने सारी चीज़ों को त्याग दिया, मैं मिस्र की मलिका हूँ। मालिक की बीवी मलिका होती है, जिस चीज़ पर मैं हाथ रख दूँ वो चीज़ मिस्र में मेरी है। मेरे लिए सोने जेवरात है अल्लाह, मेरे लिए नौकर चाकर है, मेरे लिए क्या कुछ नहीं है अल्लाह। लजीज खाने हैं, बेहतरीन उम्दा सवारियाँ है अल्लाह, सब चीज़ जो एक ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ चाहिए, एक लैविश लाइफ जीने के लिए, सब कुछ मेरे पास है। एक आलीशान महल है अल्लाह, सब कुछ छोड़ा है किसके लिए? किसके लिए? हाँ, तेरे लिए। कुरान ने कहा सूरह तहरीम की आयत नंबर 11 पढ़ी, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन। मिसाल बयान कर रहा अल्लाह फिरौन की बीवी आसिया की। क्या कह रहा है? इज़ क़ालत रब्बी इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमाली वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कि जब हज़रत आसिया ने अपने रब को कहा, ए अल्लाह
इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह मुझे जन्नत में घर दे। देखो कहां घर मांग रही, जन्नत में घर दे। कहां पर? आपके पड़ोस में। अल्लाह इस दुनिया की प्लॉट को, इस दुनिया के महलात को मैंने त्याग दिया सिर्फ तेरे लिए, ईमान के लिए, तुझ पर ईमान लेके आई हूं। इसका अजर मुझे चाहिए क्या? जन्नत में मुझे प्लॉट दे, जन्नत में मुझे प्लॉट दे। और कहा? आपके पड़ोस में। अल्लाह अकबर। फिरौन उनको जब अज़ियतें देता तो वो मुस्कुराती थी। फिरौन गुस्से में आके कहता था ये औरत पागल हो गई है। उसने एक दिन डिसाइड किया और अपने नौकरों को कहा, सर्वेंट्स को कहा, इस पर बड़ा पत्थर गिरा के इसको हलाक कर दो, मामला खत्म करो इसका। वो बड़े जो उसके थे पत्थर लेकर के आए हजरत आसिया के सर पे गिराने के लिए। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी दुआ सुन ली। देखो कुफ्र के आगे घुटने नहीं टेके, औरत होकर के। अल्लाहु अकबर। आज मर्द जो है वो कुफ्र के आगे घुटने टेकने लगे। क्यों? इस दिल में सबका डर है सिवाय अल्लाह के। सबको खुश करना, मोहल्ले को खुश करना, अल्लाह को। जिसके दिल में अल्लाह के अलावा गैरों का डर हो तो क्या डर बहुत है, मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे क्या हुआ? सबको मरना है भाई, सबको मरना है जी। कौन जिंदा रहने आए यहाँ पर? कौन रहना है जिंदा? कुफ्र के आगे घुटने नहीं टेकती। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब उस पर पत्थर गिराया जा रहा था, अल्लाह ने उस पत्थर के गिरने से पहले उसकी रूह कब्ज कर ली। क्यों? और हजरत आसिया कहती हैं, इमाम इब्न कसीर कहते हैं, हजरत आसिया मुस्कुराई आसमान की तरफ देख करके। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आसमानों पर से उस पर्दे को हटा दिया, जिस पर्दे के पीछे अल्लाह ने जो घर उन्होंने मांगा था जन्नत में, अल्लाह ने उस घर को जन्नत में दिखा दिया दुनिया में रहते हुए। अल्लाह बिलखुसूस औरतों से कहा जाता है दुआ मांगे सके। अगर औरत बेहतरीन अभी हमारे शरिया में जाना हुआ कुछ दिन कबल, क्या देखा मैंने जानते हैं? ये लंबी लंबी फाइलें, लंबी लंबी टेबल पर एक एक जत्था जत्था फाइल रखा हुआ है, 1 2 4 5 टेबल पर। वहाँ के जो जिम्मेदार है वो कह रहे हैं हजरत ये जो है ये खुला के फाइल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये औरतों ने खुला, ये औरतें खुला चाह रही हैं, मुसलमान औरतें, ये तलाक के फाइल से मुसलमानों के। और एक जोड़े को कह रहा है कि 5 महीने बाद आपको आएगा, आपकी बारी आएगी। यानी इतने केसेस पेंडिंग हैं। क्यों? आज हमारी औरतें क्या में इंडिपेंडेंट हो गई हैं भाई, इंडिपेंडेंट हो गई है हमारी औरतें। हमारी औरतों को आज लत लग गया कि भाई वो काम करेंगी मर्दों की तरह MNCs में। हाँ, और आज हमारी औरतों के यहाँ लत लग गया क्या भाई, पाकिस्तानी सीरियल देखेंगे जिसमें दिखाया जा रहा है क्या औरतें बड़ी इंडिपेंडेंट है भाई साहब। एक कॉलर फोन करके पूछ रही है मसला इमाम साहब से, इमाम साहब मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, मेरे कलीग हैं, वहां पर्दे का तो निजाम है नहीं, तो मेरे जो कलीग हैं मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा कलीग मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है मेरे शौहर के बिल मुकाबिल, मैं क्या करूं? इस्लाम ने और मर्द को तो 4 शादी की इजाजत दी, औरत क्या करे? ये सवाल पूछ रही है आज की औरतें, और जवाब देने से पहले खुद जवाब दे रही है इस्लाम ने तो मुझे खुला की इजाजत दी, मैं उससे खुश नहीं हूं, मैं उससे खुला ले लूंगी और इससे निकाह कर। देखो कहां से आ रही है नजरियात, कहां से? हम सोचते हैं क्या ये ड्रामे, ये सीरियल जो है ना, ये नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। एक साइंटिस्ट ने एक साबितशुदा एक्सपेरिमेंट किया है, और ये साबितशुदा एक्सपेरिमेंट है। उसने क्या किया, एक खौलते हुए पानी में उसने एक बीकर लिया, खौलते हुए पानी में उसने क्या किया, एक मेढक को डाल दिया, फ्रॉग। उसने जैसे ही डाला क्या देखा कि मेढक फौरन उछल के बाहर आ गया। उसने क्या किया, एक दूसरे बीकर को लिया, मतलब देगची वगैरह को, इसमें पानी था, उसमें नॉर्मल पानी, वाटर, नॉर्मल वाटर। उसने क्या किया, उस नॉर्मल वाटर को गैस पर रख दिया और बिल्कुल धीमी आंच पर उस गैस को ऑन कर दिया, और उसने क्या किया, फिर उस मेढक को उसके अंदर डाल दिया। क्या देखता है कि मेढक अब उछल नहीं रहा, गर्म पानी से फौरन उछल गया, लेकिन नॉर्मल पानी में मेढक आराम से है। अब वो धीमी आंच पर है तो पानी धीरे धीरे गर्म हुआ, 10 मिनट के बाद गर्म सुसुम हुआ, 10 मिनट बाद थोड़ा गर्म हुआ, 10 मिनट बाद थोड़ा और गर्म हुआ, 1 घंटे बाद वो पानी बिल्कुल खोलने लगा। और हैरानगी की क्या बात, वो देखता है कि मेढक अब चाहता है कूदने के लिए, लेकिन अब कूद चाह के भी निकल
नहीं पा रहा है। लेकिन वहीं पर देखिए अचानक जब उसको खौले पानी में डाला गया था फौरन वो जंप कर गया था। इससे क्या पता चला एक्सपेरिमेंट से, जब इंसान किसी गलत चीजों को देखता है ना साथियों, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में, उसके जहन में वो असरात आते हैं। उसको लगता है, मेढक को क्या लगा होगा, अभी तो पानी सुसुम है, मैं कूद जाऊंगा, अभी थोड़ा और ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन एक वक्त पानी इतना खौल गया कि वो चाहता भी तो था लेकिन निकल नहीं पाई, वो जकड़ गया। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल बच्चों का फोन आता है भाइयों, लड़कों लड़कियों सबका। क्या कहते हैं, शेख फाहश फिल्म देखने की आदत हो गई। देखने के बाद दिल मलामत करता है, गलत है ईमान। अल्लाह की कसम छोड़ना चाहता हूं, नहीं छोड़ पाता, नहीं छोड़ पाता। क्यों? जकड़ा गया है। लगे कि अल्लाह ताला हिदायत दे दे। सर कैसे आता है ये सब चीज? हम देखते हैं सीरियस को, ड्रामों को साथियों, धीरे 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 ज़हनशी होती है बात। एक बैग को चीज नहीं आती, इसलिए परहेज करिए साथियों। 2 या 3 बच्चे थे ना, किसको भेजा उनका खजाना निकालने के लिए? मूसा और खिदर, दोनों नबी हैं। वकाना अबूहुमा सालिहा। क्या वजह बताया अल्लाह ने? बाप नेक था इनका, बचपन में बाप फौत हो गया, बच्चे 2 यतीम हो गए थे। बाप नेक था, उनकी हिफाजत की, उनके खजाने की हिफाजत की, और 2 नबियों को भेजा उनके खजाने को निकाल के देने के लिए। औरतों में चाहिए और मर्दों में भी चाहिए, जरा सब्र और तहम्मुल अपने अंदर लाइए। हमारे यहाँ आज लोग बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया, हमारे यहाँ से बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 औरतों का जिक्र हुआ। एक औरत कैसी है? फर्द रोजे रखने वाली, फर्द नमाजें पढ़ने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली, नफली रोजे रखने वाली, कितनी अच्छी औरत होगी। साहबी ने कहा अल्लाह के ये सारे अच्छे काम वो करती है, एक मसला है। क्या मसला है? जबान की जरा तेज है, जबान जरा मिर्ची वाली है। मतलब जब भी बोलती है तो ऐसा बोलती है किसी के दिल को छेद कर जाए। नबी ने फरमाया जाओ जाके कह दो वो औरत क्या है? जहन्नमी। अजीब बात है। फर्द रोजे, नफली रोजे रखने वाली, नफली नमाजें पढ़ने वाली, फर्द नमाजें पढ़ने वाली, तहज्जुद गुजार है, लेकिन क्या है? जबान की तेज है, जबान की तेज है साथियों। आज खुला तलाक क्यों हो रहा है? बर्दाश्त का मादा नहीं है। वहीं पर एक और औरत का जिक्र हुआ। अल्लाह के रसूल, एक और औरत है, फर्द नमाजें पढ़ती है, रमजान के फर्द रोजे रखती है। हाँ, उस औरत की तरह तहज्जुद नहीं पढ़ पाती, हाँ उस औरत की तरह नफली नमाजें, नफली रोजे नहीं रख पाती, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलती है जबान से फूल झड़ते हैं, बड़ी अच्छी बोली बोलती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाया जाओ उसको खुशखबरी दे दो, वो औरत जन्नती है साथी। देख रहे हैं? इसलिए जबान को दुरुस्त करिए। अरबी में कहावत है, अरब के लोग कहा करते थे, जिस आदमी की जबान अच्छी वो आदमी अच्छा, और जिस आदमी की जबान खराब वो आदमी खराब। साथी एक आदमी है 90 साल का, 90 कितने साल का है? 90 साल का है। बीवी कितने साल की होगी? जाहिर सी बात है 70-80 साल की होगी बीवी भी। आदमी बूढ़ा, बीवी बूढ़ी, बीवी बांझ है। अब बताइए उसको औलाद हो सकती है? मेडिकल साइंस कहती है ऐसे आदमी को औलाद नहीं हो सकती। बीवी बांझ है, आदमी 90 साल का, बीवी भी 70-80 साल की हो गई। पूरी की पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस कहती है उस आदमी को औलाद नहीं हो सकती। जहां पर सारे दरवाजे बंद होते हैं वहां पर अर्श वाला दरवाजा खोलता है। क्या दलील? सूरह इमरान पढ़ी आयत नंबर 38। अल्लाह ने क्या फरमाया? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को वहीं से पुकारा। क्या कहा? क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, मेरा सर जो है ना, सर बुढ़ापे की वजह से हिलता है, मेरा सर हिलता है, मैं बूढ़ा हूँ, बीवी मेरी बांझ है। अल्लाह, दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं कि मुझे औलाद नहीं हो सकती। पूरी की पूरी दुनिया कहती है, पूरे के पूरे तबीब कहते हैं औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह, लेकिन तुझे असबाब की जरूरत नहीं, तुझे असबाब की जरूरत नहीं, मैं तुझको पुकारता हूं, अल्लाह तू मुझे औलाद दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दुआ सुन ली, सारे असबाब बंद है, अल्लाह ने दुआ सुन ली और क्या कहा? हम आपको औलाद देंगे। और औलाद सिर्फ यूं ही नहीं देंगे, औलाद देंगे, उसको नबी बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे। नाम क्या रखा अल्लाह ने? यहया। अल्लाह अकबर। देख रहे आप, सारी दुनिया फेल कर गई, टेक्नोलॉजी फेल है, अल्लाह के पास वो टेक्नोलॉजी है साथ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज पर अल्लाह कादिर है। जहां मामले खत्म होते हैं वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामले
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? मछली के, सुना है ना आपने क्या हुआ मछली के? अच्छा, मछली का पेट क्या है? आज के माहिरीन कहते हैं कि मछली का पेट एक ऐसा, इतनी गर्मी होती है कि बड़े से बड़े लोहा को पिघला देगा। बड़े से बड़ा अगर लोहा डाल दे, हेवी लोहा डाल दे, पिघला देगा। मछली का पेट इतना गर्म होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर चले गए, पिघल गए। अल्लाह को बचाना था, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से दुआ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। कोई नहीं जानता यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है। यूनुस अलैहिस्सलाम के माँ बाप नहीं जान रहे वो कहाँ है। कोई नहीं जान रहा सिवाय 2, एक यूनुस अलैहिस्सलाम और एक अल्लाह अकबर। हाँ, मछली के पेट के अंदर है, समुंदर के अंदर, रात के अंधेरा, समुंदर के अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, 3 अंधेरों से किसको पुकार रहे हैं? बतलाइए, किसको पुकार रहे हैं साहब? अल्लाह को। अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, अल्लाह तू एक है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक। जालिम कौन है? मैं या तू? मैं जालिम। तू पाक है, हर ऐब से तू पाक है। मैंने अपने नफ्स पर क्या किया है? जुल्म किया है। अल्लाह मुझे बचा ले। मछली के पेट से दुआ कर रहा है। कहाँ आवाज चली गई? अर्श के पास। अल्लाह हुआ, 7वां आसमान को चीरते हुए, जितने मिल्की वे गैलेक्सी वगैरह सबको चीरते हुए कहाँ चली गई? अर्श के पास। अर्श के पास जो फरिश्ते हैं उन्होंने आवाज सुनी तो आपस में गुफ्तगू करने लगे। इमाम इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, क्या कह रहे हैं? आवाज जानी पहचानी है, आपस में गुफ्तगू कर रहे। जानते हो किसकी आवाज है? नहीं। अल्लाह से पूछ लेते। अल्लाह से पूछे, अल्लाह ये तेरा एक बंदा है, मुसीबत में है, तुझको पुकार रहा है। अल्लाह ने पूछा, तुझे नहीं, तुम लोग को नहीं पता कौन है ये? कहा नहीं अल्लाह, हम नहीं जानते। इसका मतलब क्या पता चला? कि फरिश्तों को भी गैब का इल्म। अब हमारे यहाँ देखिए, सबको लोग कह रहे हैं इनको XYZ सबको गैब का इल्म है। भाई अल्लाह ताला के फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला क्या फरमाता है? कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि गैबा इल्लल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु फरमाइए, आप जमीन आसमानों में गैब का इल्म किसी के पास है सिवाय। तो हम क्या कहते हैं? भैया हमारा जैसा अकीदा मत बनाइए, फरिश्तों जैसा अकीदा बना लीजिए कम से कम। फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं है। तो अल्लाह ने कहा नहीं जानते तुम? कहा नहीं अल्लाह, हम नहीं जानते। अरे कहा ये मेरा बंदा है यूनुस। देखो फरिश्तों ने बहुत रिमार्केबल बात की। क्या कहा? अल्लाह ये वही यूनुस अलैहिस्सलाम है, आपके बंदे, जो जब खुशहाली में इनको आपने रखा था, खुशहाली में भी आपको याद करते थे। अल्लाह ये मुसीबत में फंस गया है, अल्लाह इसको निजात दे दे। इसका मतलब क्या हुआ? मुसीबत में अल्लाह मदद चाहते हो, अल्लाह से मुसीबत में निजात चाहते हो, जब अल्लाह ताला खुशहाली में रखे तो अल्लाह को याद करो। सुन लिया अल्लाह ने दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम की, और मछली को हुक्म दिया जाके समुंदर के साहिल पे इसको छोड़ दो। छोड़ दिया मछली। सब पर अल्लाह का हुक्म चलता है। तो ये इल बिल ये सब क्या करेगा भाई? अल्लाह वाले बनिए। जैसे मैं कहता हूँ अक्सर ना, 2 चांद होगा। एक रमजान के चांद रात हुआ, चांद देखा था आप? देखिए चांद हुआ और मस्जिद में कितनी भीड़ हो गई। और एक चांद अभी होगा 10 दिन बाद, वो चांद होगा उस दिन देखिएगा मस्जिद में भीड़। मुआवजा कर लीजिए। 2 चांद कहाँ है कौन? फिर क्यों इस बात करो ना, हमारा ये छीन लेगा, हमारा वो छीन लेगा। अरे अल्लाह जालिम है क्या जी? अल्लाह नहीं देख रहा? सब कुछ अल्लाह देख रहा है। अल्लाह कह रहा है सुधर जा, सुधर, पहले बन, मेरा बन। पूरी दुनिया को जलील करके तेरे कदमों में लाके मैं रख दूंगा, बन मेरा, बन। नहीं बन रहा भाई। अगले दिन ईद आई, सब गोल, सब गोल। ईद के दिन फजर गोल हो गई। ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा साथ। इसलिए जितने भी दुश्मन की तदबीरें हों, सब के सब खत्म हो जाएंगे साथियों, दुआ के जरिए से। पता नहीं हम में से, आप में से कौन किसकी दुआ अल्लाह सुन ले, अल्लाह बेहतर जानता है। इन मुबारक रातों में अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह का दुआ कितना पसंद है जानते हैं? एक चूटी की दुआ अल्लाह सुन लेता है। ये कुरान देख रहे हैं, कुरान, इसमें सूरह नमल है, सूरह नंबर 27। नमल के माने होता है चूटी। एक पूरी सूरत अल्लाह ने चूटी के ताल्लुक से नाज़िल की।
हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया। लोगों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पूरे लश्कर को जमा किया, जिन्नातों के, इंसानों के, सबको जमा करके क्या कहा, चलो एक खुले मैदान में अल्लाह से दुआ मांगेंगे। हाँ, सबको लेकर के निकले। क्या देखते हैं रास्ते में? एक चूटी। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है ना भाई, हकीर सी मखलूक। हाँ, चूटी दुआ कर रही है, अपने पुष्ट के बल लेटी हुई है, अपने हाथों पैरों को आसमान के तरफ उठा के क्या करे, ऐ अल्लाह हम भी तो तेरी मखलूक है। अल्लाह अल्लाह हम भी तेरी मखलूक है। अल्लाह हम पानी से, पानी को बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अल्लाह अगर तूने हम पर अगर पानी नहीं बरसाया तो अल्लाह हम मर जाएंगे यार, अल्लाह हम मर जाएंगे, अल्लाह हम पर रहम कर। अल्लाह अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को चूंकि अल्लाह ने ये ताकत दी थी कि वो सुनते थे बातों को, चूटियों की, परिंदों की, सबकी बातों को सुनते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा पड़े। और एक बात और बोलूं, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरा लश्कर लेके आ रहे थे, चूटी, अल्लाह ताला कहते हैं चूटियों में से एक चूटी ने क्या कहा, ऐ चूटियों चलो अपने बिल में चलो, चलो 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 बिल में चलो। हाँ, वरना सुलेमान और उसका लश्कर लाशऊरी में नहीं ध्यान देते हुए हम पर चढ़ के, मतलब क्या हुआ, सुलेमान, चूटियों का क्या अकीदा है कि सुलेमान को गैब का इल्म, वो तभी ना कह रही है, अरे लाशऊरी में चढ़ के हम पर चले जाएंगे ये लोग। एक चूटी का अकीदा है साहब, बताइए कि नबी को गैब का इल्म नहीं होता है। हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग आ जा गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े और क्या कहा कौम के लोगों, चलो चलो पलट जाओ। क्या हुआ, क्यों पलट जाए, हमने तो दुआ भी नहीं की अभी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे अल्लाह की ऐसी मखलूक ने दुआ की ना कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा और अनकरीब अल्लाह ताला तुम पर बारिश को बरसाएगा। अल्लाह अकबर। देख रहे हो साथी, इसे दुआ मांगो अल्लाह से। चूटी की दुआ को अल्लाह सुन लेता है साथी। एक बात और पता चली, चूटी भी बोलती है। पहले यहाँ जो इस्लाम के मुखालिफिन थे मजाक उड़ाते थे, कुरान कहते हैं चूटियां बोलती हैं, तो ये हंसते थे, ये देखो कुरान, ये किस्से कहानी की किताब, चूटियां कहीं बात करती हैं। जी हाँ, 1920 में जाकर के साइंस ने और साइंसदानों ने ये प्रूफ किया कि चूटियां भी बात करती हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए हम क्या कहते हैं, कुरान कितना सुपीरियर है साथियों साइंस। अल्लाह अकबर। सऊदी अरब का एक वाकया साथी, बहुत ही उम्दा वाकया, दिल छू जाने वाला वाकया, वहाँ के मैगजीन में भी आया। डॉक्टर अहमद नाम के एक शख्स है, एक आदमी है, कहते हैं कि बड़े डॉक्टर थे भाई, सऊदी अरब ने उनको हुकूमत की तरफ से उनको फैसिलिटेट करने का मशवरा हुआ और उनके ज़ात के लिए एक तकरीब रखी गई आबा में। कहते हैं कि मैं रियाद से निकला फ्लाइट से आबा जाने की, वहाँ मुझको प्राइज़ मिलने वाला था सऊदी अरब। कहते हैं मैंने फ़्लाइट बोर्ड किया, फ़्लाइट उड़ गई। अचानक कुछ देर बाद फ़्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया क्या कि भाई गाड़ी, फ़्लाइट जो है आगे नहीं जाएगी, क्यों, टर्बुलेंस है, लिहाजा फ्लाइट को यहीं उतार दिया जाएगा। कहते मैं परेशान हो गया, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, मैं फ्लाइट उतर गई। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, लोगों ने कुछ मशवरा दिया कि आप टैक्सी कर ले, टैक्सी करके चले जाए, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप पहुंच जाएंगे। कहते हैं मैंने ऑर्गेनाइजर्स को वहाँ फ़ोन करके बता दिया कि ऐसी सी बात हो गई है, मुझे आने में वक्त लगेगा, चलिए ठीक है। कहते हैं टैक्सी थोड़ा दूर चली, कुछ मिनट चली टैक्सी, और अचानक सैंड स्टॉर्म आ गया। अरब ममालिक में सैंड स्टॉर्म आता है, हमारे आता है आंधी तूफान आता है, वहाँ सैंड स्टॉर्म आता है, बालू के ज़रात रेत के पूरे उड़ने लगते। ड्राइवर कहता है सर गाड़ी आगे नहीं जा सकती, क्यों, पूरे का पूरा रोड जाम हो गया है और अब कल मौसम खुलेगा, रास्ता साफ होगा तो ही हम लोग जा सकेंगे। अब कहते हैं कि एयरपोर्ट से इतना दूर निकल आया था कि एयरपोर्ट भी वापस नहीं जा सकता, करूँ तो क्या करूँ या अल्लाह, परेशान, मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा मौसम की वजह से। अब ड्राइवर कहता है कि किसी तरीके से कहीं पर तो रात गुजारनी होगी। कहते हैं एक गांव में मैं फंस गया, एक गांव में घर दिखता है जहां पर एक बल्ब नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही। कहा उस घर को गया, दस्तक दिया, दस्तक देने के बाद एक बूढ़ी औरत ने खोला घर, सलाम दुआ हुआ, मैं अंदर गया, बताया कि ये हालत में मुसाफिर हो, ऐसा ऐसा मामला हो गया मेरे साथ। कहा ठीक है बैठो। उस बूढ़ी औरत ने खाना दिया, कहते हैं मुझे खाना दिया, खाने मैं बैठ गया। क्या कहते हैं, मैं देखता हूं कि वो बूढ़ी औरत अपने रूम में गई और मुसल्ला बिछाया, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी, बूढ़ी औरत है। और मैं देखता हूं कि उसके बगल में एक बच्चा लेटा हुआ है, नौजवान बच्चा, 13, 14, 15 साल का गालिबन। और क्या कह रही है वो अपने अल्लाह को, कह रही है अल्लाह ये मेरा पोता है, अल्लाह तूने इसके माँ बाप को उठा लिया, छीन लिया,
मैंने सब्र किया, अल्लाह इसका मेरे अलावा कोई नहीं, अय अल्लाह अगर तू इसको भी छीन लेगा मुझसे तो अल्लाह तो मैं तुम हलाक और बर्बाद में मर जाऊंगी अल्लाह इसके गम। अय अल्लाह मैं कहीं जा नहीं सकती, मैंने अपने तबीबों को डॉक्टरों को दिखाया, वो क्या कहते हैं मेरे बच्चे को ऐसा मर्ज लायक है कि उस मर्ज का इलाज कौन कर सकता है इस पूरे सऊदी अरब में, एक आदमी है बहुत बड़ा डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर अहमद। अल्लाह अकबर, मैं नहीं जानती उसको, मैं कभी फ्लाइट में चढ़ी नहीं, मैंने कभी मेट्रो में चढ़ा नहीं अल्लाह, मैं नहीं जानती वो कैसा है कहाँ है मुझे नहीं पता अल्लाह, मैं तो इस कस्बे से कभी बाहर नहीं निकली अल्लाह। अल्लाह मैं नहीं जानती कुछ भी, सारे असबाब मेरे लिए बंद है, लेकिन अल्लाह मैं तुझसे मांगती हूं। कितना एतमाद से मांग रही है, अल्लाह तुझे उस डॉक्टर अहमद को लाना होगा मेरे पास। अल्लाह देखो ये यकीन होना चाहिए साथी, क्यों हर चीज पर कादिर अर्श वाला है। अल्लाह मैं नहीं जा सकती कहीं, मैं बूढ़ी लाचार हूं, मेरे इस बच्चे को बचाना है अल्लाह, तुझे लाना होगा उसको, मुझे नहीं पता तू कैसे लाएगा लेकिन तू ला, तुझे लाना है अल्लाह। अल्लाह डॉक्टर अहमद करे अल्लाह की कसम मैं इस बूढ़ी औरत की दुआ को सुन रहा हूं, रोता चला जा रहा हूं, क्या औरत है। मैं समझ गया कि अल्लाह तेरी शान निराली है, अल्लाह तेरी कुदरत का क्या कहना है कि देख मैं कैसे चला रियाद से, किस तरह फ्लाइट का खराब होना, मेरा उतरना, मेरा टैक्सी लेना और वहां खराब होना जहां पर इस बुढ़िया का घर है। क्यों अल्लाह इस बुढ़िया के घर तुझे मुझे लेके आना था और तूने मेरे कान को पकड़ के अल्लाह तूने मुझे इस बुढ़िया के सामने लाके खड़ा कर दिया। कहते हैं कि जब वो बुढ़िया दुआ खत्म कर चुकी तो मैंने उससे पूछा अम्मा ये कौन है, कहती ये पोता है मेरा बेटा। अल्लाह अकबर, क्या हुआ इसको, पता नहीं बेटा कोई बीमारी लायक हो गई है, लोग कहते हैं कि वो ये वही इलाज कर सकेगा, का दिखाओ इसका दिखाओ प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। अल्लाह अकबर, बुढ़िया कहती है बेटा कैसे जाऊं उसके पास। अल्लाह अकबर कबीरा। और डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर अहमद जाने की क्या ज़रूरत है, देख तेरी दुआ का असर देख, अल्लाह ताला मुझे रियाज से खींच करके तेरे कदमों में उसने ला करके रख दिया है। अल्लाह। और उसके बाद वो कहते ये अपनी कहानी वो बयान कर रहे हैं साथियों, जब उनको प्राइज मिला बाद में जाकर के, हाँ उन्हें कहा फिर मैंने उस बच्चे का इलाज कराया, उन्होंने इलाज कराया उस बच्चे का, वो बच्चा ठीक हुआ अल्लाह के फजल से। देख रहे हैं सारे दरवाजे बंद है ना, अल्लाह से मांगिए, ये मुक़द्दस अयाम शुरू हो रहे हैं, रात के आखिरी पहर में मांगिए अल्लाह से, रोइए गिड़गिड़ाइए, कहला मैं नहीं जानता, मैं तेरा बंदा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, बेबस हूं, तू सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे हाथ में। अल्लाह हुआ उससे मांगिए, औलाद नहीं हो रही अल्लाह से मांगिए, रिस्क में कमी अल्लाह से मांगिए, जो मसला है अपना सामने अल्लाह के सामने रख दो, तो अल्लाह तू करने वाला, यकीन के साथ, यानी धुलमुल यकीन नहीं, यकीन ठोस यकीन के साथ तू देगा अल्लाह, तू करेगा अल्लाह। अल्लाह से दुआ है साथियों कि अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह से मांगने वाला बनाए, अल्लाह वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें मुक़द्दस अय्याम में अल्लाह ताला हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबों के रोज़ों को, रमज़ान को, क़याम को, सियाम को, ज़िक्र और अज़कार को, तिलावत को, तरावी जो हमने सुनी है कुरान, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला से काबिल कबूल फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफ़ाज़त अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस मुल्क में अमन शांति क़ायम अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों के हाल पर रहमत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों के घर, मकान, दुकान, कारोबार, जॉब सबको बुलडोज़ होने से अल्लाह ताला बचा ले। और अल्लाह जो भी नापाक साजिशें चल रही हैं, ये बिल वो बिल, पता नहीं कौन कौन से मंसूबे इनके पास है अल्लाह, हम नहीं जानते अल्लाह, हम तो लाचार बेबस है अल्लाह, हमें क्या पता, हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती अल्लाह, सब कुछ तू जानने वाला है अल्लाह। मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला अता फ़रमा अल्लाह, हमें नेक और सालेह बना दे अल्लाह, जब तक हमें ज़िंदा रख, अक़ीदे तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब भी हमारा ख़ात्मा अता फ़रमा, अक़ीदे तौहीद पे ख़ात्मा अता फ़रमा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।